दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। इस वक्त जो मुल्क की सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान की, टीवी चैनल्स पर तो इस वक्त ज़्यादा नहीं बताया जा रहा, और उस तरह के हालात भी नहीं है जो पिछले 9 मई को बने थे। लेकिन ये है कि जो मुल्क की जो फाइनेंशियल इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, जो क्राइसिस आया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, उसकी वजह से बहुत बड़ी जो हमारी यंग जनरेशन है वो मूव कर रही है वहाँ से। उसकी वजह से हो क्या रहा है कि कल भी मुझे दो दोस्तों की कॉल आई, टोरंटो एयरपोर्ट पर उतरे वो। तो आगे उनकी रिहाइश का कोई बंदोबस्त नहीं था उन्हें पता भी नहीं था कहाँ जाना है, क्या करना है। बस जस्ट उन्होंने विजिट वीज़ा लिया और वो यहाँ पर पहुँच गए। पहुंचने के बाद उन्होंने कॉल की कि आबिद भाई इस तरह हम आए हुए हैं और 3 घंटे हो गए हम एयरपोर्ट के ऊपर बैठे हुए हैं, हमें आगे नहीं पता कि हमने क्या करना है, किधर जाना है। इवन के उनको ये भी नहीं पता था कि यहाँ पर हमने टिकट्स कैसे बुक करवानी है, क्या सूरत हाल होनी है आगे। तो इसी तरह बहुत सारी जो यंग जनरेशन है वो मूव कर रही है मुख्तलिफ, कोई यूरोप में जा रहा है, कोई आगे पीछे जा रहा है, कुछ कनाडा आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं पहले भी अपनी कई वीडियोस में ये बात बता चुका हूँ आप लोगों को कि अगर आप आ रहे हैं ना, तो सबसे पहले कि आप वहाँ आने से पहले यहाँ पर किसी से रब्ता ज़रूर कर लें, ताकि अगर आपकी कोई रिहाइश का बंदोबस्त करना है, कोई आपकी किसी और चीज़ का अरेंजमेंट्स हैं, तो वो बंदा पहले कर ले। अब जैसे ये मेरे दोस्त दो कल आए वहाँ पर, और वहाँ पहुँचने के बाद मुझे कॉल कर रहे हैं जी कि हमें अब कहाँ जाना है, हमारे पर रिहाइश का नहीं बंदोबस्त, और ऊपर से जस्ट वो हजार डॉलर और 1500 डॉलर लेकर आए हुए हैं। अब ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि जब आप विजिट वीज़ा पर यहाँ पर आते हैं ना, तो आपको जॉब नहीं मिलनी फौरी भाग के आपको। ठीक है, आपको सर्च करना पड़ना है, आगे पीछे जाना पड़ना है, लोगों से मिलना है। हो सकता है कि आपको दूर दराज इलाकों में छोटे छोटे जो गांव हैं, कस्बे हैं, उनमें भी जाना पड़े ताकि आपको कोई वहाँ से एम्प्लॉयर आपको जॉब दे सके और आपका वर्क परमिट मिले। तो लेकिन मोस्टली क्या हो रहा है कि जो लोग आ रहे हैं ना, 95%, 98% भी आप कह लें तो वो गलत नहीं होगा, तो यहाँ पर आके ना झूठ मूठ की चीज़ें लगा रहे हैं जी कि वो वहाँ पे मैं पीटीआई का हूँ जी, मैं सुन्नी शिया लड़ाई है जी, और इस तरह की चीज़ें जो की जा रही हैं यहाँ पर। तो कोई वो जो उनसे एक और फिरका है उसका वो नाम लेकर जो उनसे यहाँ पर केसेस कर रहे हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर तो आपका जेन्युइन केस है तो फिर तो आपको बनता है सिलसिला यहाँ पर आप आए। ठीक है, हुकूमत सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हुकूमत इस मामले में। ठीक है, और राइट्स भी बहुत ज़्यादा हैं उस चीज़ में, लोगों को राइट्स दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप एक मुल्की सूरत हाल का बहाना बनाकर आएंगे तो सबसे पहले आप ये याद रखें कि हर चीज़ में आपका केस नहीं होता। ठीक है, और आप कहें जी कि मैं पीटीआई को हूँ, आपको बहुत सारी चीज़ें प्रूफ करना पड़ती हैं। अगर आप झूठे हैं तो फिर आप ये समझ लें कि यहाँ पर ना 8-10 साल के लिए आप बुक होके आप पाकिस्तान नहीं जा सकते। ठीक है, और पाकिस्तान के अगर आप कुछ प्रूफ ना कर सके तो आप इधर किसी और मुल्क में भी नहीं जा सकते। ठीक है, वर्क परमिट भी नहीं मिलेगा आपको। अगर आपके पास चीज़ें जेन्युइन नहीं है तो आप फंस जाते हैं। तो अपने आप को फंसाएं मत, आप मुल्की सूरत हाल का बहाना बनाकर तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें मत करें आप, जितनी देर अगर आपका जेन्युइन केस नहीं है। और दूसरी बात यह कि आप आ रहे हैं तो कम से कम इतने फंड्स तो लेकर आएँ कि यहाँ पर आप कम से कम 2 महीने 3 महीने आप रह तो सकें आराम से। अगर जॉब ढूंढनी है या केस भी करना है तो आपने, ठीक है, तो आपके पास इतने फंड्स तो हों कि आप 2-3 महीने रह सकें, खा पी सकें यहाँ पर। ठीक है, आगे पीछे मूव करना है आप मूव कर सकें। अब जैसे वो दो भाई कल आए हैं, एक का तो चलो मैंने यहाँ पर अपने कैलगरी में एडजस्टमेंट कर लिया, अभी वो उधर ही है, टोरंटो में ही है। वो हो सकता है कल मूव करे या हफ्ते बाद मूव करे। तो मेरे पास तो फौरी तौर पर जो मैं कर सकता था वो मैंने कर लिया। इसी तरह पिछले हफ्ते एक मैंने बंदे का अरेंजमेंट किया। ठीक है, वो लाहौर से साहब आए हैं, 1-1.5 महीने से मेरे साथ राब्ते में थे। जब यहाँ पर पहुंच गए तो फिर मुझे कहने लगे जी कि मैं आप पहुंच गया हूँ जी, आप मेरा बंदोबस्त करें। तो यहाँ पर ना घरों की सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ पर रूम्स रेंट पर नहीं मिल रहे बिल्कुल।
शादर नादर ही किसी के पास अगर कोई हो तो वो आपको दे दे या आपको एडजस्ट कर ले, क्योंकि ओवर फ्लडेड हुआ है ये कैलगरी जो सा है। अल्बर्टा ऑलमोस्ट ओवर फ्लडेड है, बहुत ज़्यादा दुनिया आई हुई है, क्योंकि ये जो सीज़न है यहाँ पर दुनिया बहुत ज़्यादा आती है। जैसे ही फिर आपका स्नोफॉल होती है नवंबर दिसंबर में, फिर यहाँ से लोग आहिस्ता आहिस्ता मूव इधर उधर कर जाते हैं। तो अभी ये सिचुएशन है कि यहाँ पे दुनिया इतनी ज़्यादा है कि लोग एक एक कमरे में दो दो लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में रूम्स फौरी तौर पर मिलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो अपना सोच समझ कर आएँ। जो टोरंटो है वो इतना कास्टली है कि आप वहाँ पर रह नहीं सकते। वैंकूवर बहुत ज़्यादा कास्टली है। आपका जो क्यूबिक है वो बहुत ज़्यादा कास्टली है। अगर आप लोग वहाँ पे जाते हैं तो इतने ज़्यादा आपको पैसे देने पड़ेंगे कि जितनी देर आप जॉब ढूंढते हैं जो आप पैसे लेकर आए सारा वो लगा देंगे वहाँ पे। तो आने से पहले कम से कम अपना बंदोबस्त एक प्लान बनाकर पूरा आए, ताकि यहाँ पर आपको मुश्किलात पेश ना आए। और दूसरा जो मुल्की सूरत हाल का आपका बना रहे हैं जी, यहाँ पे मैं पीटीआई का हूँ जी, मेरे साथ ये जुल्म हो गया जी, मैं सुन्नी शिया हूँ, हम लड़ पड़े जी, ये तो इस तरह की चीज़ें आप फंस जाएंगे। मेरा तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा तजर्बा है, आप फंस जाएंगे, ठीक है। जितनी देर आप जेन्युइन नहीं है, जेन्युइन चीज़ें नहीं है आपके पास, ठीक है, अगर जेन्युइन केस है आपका, ठीक है, तो फिर आप रब्ता करें, इंशाल्लाह हम जितनी कोशिश होगी आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अगर आप नहीं है तो आप इन चीज़ों में मत पड़ें, आप ख़राब होंगे। तो वही बात कि आने से पहले आप एक दफ़ा ज़रूर बात करें। जी मीर बलोच साहिबा या साहिब हैं आप, तो उसमें ये है कि इस वक्त जो चीपेस्ट सिटी है, आप ये समझ लें कि नोवा स्कॉशिया भी अच्छा जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा अल्बर्टा बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर नोवा स्कॉशिया से ज़्यादा लोग अल्बर्टा प्रेफर करते हैं यहाँ पे, क्योंकि सहूलियात बहुत ज़्यादा हैं। और अल्बर्टा में ये है कि आपके टैक्सीज कम हैं, और जो हाउसिंग की फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर थोड़ी बेहतर हैं, सस्ते हैं किराए। जैसा कि अगर आप टोरंटो की बात करें ना, आपको 700-800 में रूम मिलता है, वो भी बड़ा ढूंढने के बाद। तो यहाँ पर जो से आपको मिल जाता है 600 में, 650 में, 450 में भी रूम छोटा मिल जाता है, आपको 500 तक भी मिल जाता है। तो ये होता है, डिपेंड करता है कि आप को रूम कैसा मिलता है, क्योंकि कुछ जो पुराने बने हुए रूम्स हैं वो थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, जो न्यूली फर्निश्ड रूम्स हैं वो थोड़े महंगे मिलते हैं, और फिर बिल्कुल फर्निश्ड रूम्स होते हैं जिसमें सामान आपका लगा हुआ है वो थोड़े कास्टली मिलते हैं। वो यहाँ पर भी अगर आप कैलगरी में भी डाउनटाउन की तरफ जाएंगे आपको 800-900 तक फुली फर्निश्ड रूम आपको मिलेगा। तो इस तरह है ये सिलसिला। तो फिर वही रिक्वेस्ट है कि आप जब आएँ तो पहले रब्ता करके आएँ किसी से। बहुत सारे दोस्त हैं, अगर आपका कोई रिलेटिव है उससे बात करके आएँ, दोस्त यार हैं उनसे बात करके आएँ। ये ना हो कि एयरपोर्ट पर आके तो आप जो सा वो फिर ख़राब हो। मैं क्लास 10 में हूँ और मैं फैमिली के साथ कनाडा आता हूँ, तो मैं एजुकेशन कर सकता हूँ। एजुकेशन आप कर सकते हो बच्चे, लेकिन अभी आप क्लास 10 नहीं, आप वहाँ पे स्टडी जारी रखो। जब पढ़ लोगे तो फिर मूव करना। 10 क्लास मैट्रिक पास का यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं होती, ठीक है। आप एजुकेशन तो कर लोगे, आप एजुकेशन का तो इशू नहीं होता यहाँ पे। तो ये सी चीज़ें थी, तो मैंने कहा मैं ये चीज़ें बता दूँ। और थोड़ी सी फिर वो फंड्स का भी मैं आज बता ही देता हूँ आपको। मैंने कहा था कि फंड्स आपको कितने दरकार होते हैं। तो अगर आप वहाँ से आपने आने का प्लान बनाया हुआ है, तो आपके पास सबसे पहले तो आपको पता ही है कि जो आप कंसल्टेंसी करते हैं किसी लॉयर को लेकर या कंसल्टेंट को लेकर, जो आपके होते हैं फीसी वो वहाँ पर आप देते हैं, वो तो एक सेपरेट इशू है। फिर यहाँ पर आके घरों के रेंट्स हैं, ठीक है, वो आपको 3 माह के रखने पड़ेंगे। अगर ये ध्यान में रखें कि आपको 600 से लेकर 900 तक आपने घर का रेंट पर मंथ आपने जहन में रखना है। अगर आप टोरंटो वाली साइड जा रहे हैं, ठीक है, ओंटारियो में आप लेना चाह रहे हैं घर, तो फिर 800-900 जहन में रखें आप, ठीक है। उसके अलावा फिर आपकी यूटिलिटीज़ होती हैं 150-200 पर मंथ, वो भी आप जहन में रखें। फिर आपका यहाँ पे खाना पीना है, खाना पीना यहाँ पर अल्बर्टा में जो है वो आपको 400 से 500 में आपको बिल्कुल आराम से खुला होके खा पी सकते हैं।
और इसी तरह आपका जब वैनकूवर हो गया, आपका ओंटारियो हो गया, टोरंटो वाली साइड पे, देन फिर आपका ये क्यूबिक है, यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा खाने पीने के लिए। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए ना, तो आपको जो सस्ता पड़ता है वो इस वक्त अल्बर्टा ही है। अल्बर्टा में कैलगरी है, एडमंटन है, रेड टियर है, ये वो इलाके हैं जहाँ पे मुस्लिम आबादी है। आप बड़े आराम से रह सकते हैं, आपको ये नहीं पता लगेगा कि आप किसी दूसरी जगह पर रह रहे हैं अपने मुल्क के अलावा। यहाँ पर थोड़ा सा रिहाइश भी सस्ती है, खाना पीना भी सस्ता है, फैसिलिटीज़ भी हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो सूबा है ये ग्रो अप कर रहा है अभी। तो ऐसे सूबे में आने से आप का ये होगा कि आपकी जो डेवलपमेंट है वो रुकेगी नहीं, आप यहाँ पे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी। आप अगर चले जाते हैं क्यूबिक वाली साइड चले जाते हैं, आप वैनकूवर वाली साइड चले जाते हैं, आप ओंटारियो वाली साइड चले जाते हैं, तो वहाँ पे आगे ही दुनिया बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आपका वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। जॉब आपको अगर एक जॉब आती है तो उस पर 600-700 लोग होंगे, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। उसके अलावा आप कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो ये फिर आप देख लें कि आपने कैसे एडजस्ट करना है। लेकिन ये है कि आने एक फैमिली के लिए आपको कम से कम 5 से 6 हज़ार आप लाजमी अपने साथ रख कर लाएं, क्योंकि जब आप यहाँ पर रेंट पर घर लेते हैं विजिट वीज़ा पर आकर, तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पर आपको फौरी तौर पर विजिट पे घर भी नहीं मिलते। उसकी रीज़न ये है कि आपको यहाँ पर अपनी बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक करवाना पड़ती है, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करेंगे, तब जाके आपको वो घर देते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप जब आएँ तो पहले किसी से रब्ता करके आएँ आप, ताकि आपको यहाँ पर मुश्किलात ना पेश आएँ। जॉब मैंने कई दफ़ा बताया हुआ है, अपनी यहाँ पर कुछ साइट्स भी बताई हैं जहाँ पर आपके डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर पीछे मैंने अभी वीडियो भी एक बनाई थी कि लिंक्डइन का मैंने उसमें बताया है सारा, कि वहाँ से आप कैसे जॉब ले सकते हैं। तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं मुख्तलिफ शोबों के लिए वो कोर्सेज बता दूँ, कि जो कोर्सेज आप बेशक पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, किसी भी, या आप मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, तो आप वो कोर्सेज शॉर्ट कोर्सेज कर कर आ जाएं यहाँ पर, तो आपकी जो रेज्यूम है उसकी वेटेज बढ़ जाए। और जितनी देर वो शॉर्ट कोर्सेज, HR जो रिक्रूटर्स हैं वो उन शॉर्ट कोर्सेज को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, और उन शॉर्ट कोर्सेज में ऑलमोस्ट हर सूबे के अंदर जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो बना दूँ उसके ऊपर, और आपको वो कोर्सेज बता दूँ कि कौन कौन से वो कोर्सेज हैं जो आप कर कर आएंगे, तो यहाँ पर आके आपको उसमें हेल्प मिल सकती है। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो अभी मेरे साथ लाइव थे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी हेल्प हो सके इस मामले में आपको हेल्प करूँ। थैंक यू।